अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अख्तरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है जिन्नात को ताबे करने का जुनून, नतीजा इबरतनाक मौत। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जो वाक़या तहरीर करने लगी हूँ यह हमारे करीबी अजीज़ का है। पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर थे, लेकिन इनकी अमलियात में भी दिलचस्पी थी। इस मुतालिक वो मुख्तलिफ़ कुतुब का मुताला भी करते रहते थे। इन्होंने किसी अमल के ज़रिए हमजाद अपने ताबे किया हुआ था। इन्होंने कोई चिल्ला काटा था जिसके बाद वो इनके कब्ज़े में आया। वो अपने सर को ज़रा से थपकी देते और खामोशी से बैठ जाते। कुछ देर बाद वो हमजाद बोलकर बता देता था कि किसे क्या मसला है। इन्होंने मुझे भी एक अमल दिया, लेकिन मैंने अबकरी के वज़ाइफ शुरू किए हुए थे। वही पढ़ रही थी, अब भी पढ़ती हूँ, इसलिए किसी और अमल की ज़रूरत पेश ना आई। डॉक्टर साहब अक्सर हमारे घर पर 1 या 2 माह बाद चक्कर लगाते। वो अमलियात के ज़रिए जादू, आसिर वगैरह का इलाज भी करते, मगर इन्होंने किसी दरवेश से इजाज़त ना ली थी, बल्कि इल्म और चिल्ले की बुनियाद पर वो ऐसा करते थे। हमारे पड़ोसियों में एक बच्ची को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। वो इसको मुफ्त और अद्वियात देते क्योंकि वो लोग महंगा इलाज नहीं करवा सकते थे। एक बार 3 से 4 माह का अरसा गुजर गया और वो ना आए। मुझे फ़िक्र हुई कि सब खैर आफियत हो। मैंने वालिदैन से दरख्वास्त की कि इनसे रब्ता करके खैर खबर लें। पता नहीं वो कहाँ चले गए। जब वो मज़ीद कुछ अरसा ना आए तो वालिद और वालदा ने फ़ैसला किया कि ख़ुद उनके घर जाकर खैर खबर लें। जब वो हमारे घर आए तो इन्हें देखकर परेशान हो गए, क्योंकि वाकई इनकी हालत बहुत ख़राब थी। ज़र्द रंग, कमज़ोरी, नकाहत और बिलखसूस बेखुदी में थोड़ी थोड़ी देर बाद बात के दौरान खामोश हो जाते। इनका ऐसा अंदाज़ और रवैया मैंने पहले कभी ना देखा था। शायद इन्होंने भी इस बात को भांप लिया और मुझसे कहने लगे, तुम मेरी बेटी हो, तुमसे क्या छुपाना। मैंने ख़ानदान वालों को बताया कि मेरे ऊपर जादू का असर है, लेकिन असल बात बेटा यह है कि हमारे पड़ोस में एक घराना है। उन बहनों का जवान भाई काफ़ी अरसे से अजीब हरकतें कर रहा था। कभी घर के बर्तन तोड़ देता, इन्हें रोज़ मारता। दरअसल उस पर किसी शैतानी जिन ने कब्जा किया हुआ था। जब मुझे इल्म हुआ, मैंने उनसे हमदर्दाना तौर पर कहा कि मेरे पास ले आओ। वो उसे ले आए। जब मैंने अमल पढ़ना शुरू किया तो जिन्नी हाजिर हो गई और बोली कि हमारे दरमियान ना हो वरना पछताओगे। मैंने उसकी किसी बात पर तवज्जो न दी। इसके बाद उसके बाल काटकर बोतल में बंद किया और फिर इसके बालों को आग लगा दी, जिससे जिन्नी भी जल गई। इस दिन के बाद लड़का तो ठीक हो गया, पर अब जिन्नी इसके कबीले वाले जिन्नात मेरे पीछे पड़ गए हैं। वह कबीला बहुत ताकतवर है। मैंने डॉक्टर साहब को मशवरा दिया कि आप हमजाद से कहें कि आपको इनसे निजात दिलाए। इन्होंने बताया कि हमजाद का कहना है कि इनसे जिन्नात के मुकाबले में बहुत कमज़ोर हूँ। अगर मैं दरमियान में आया तो वो मुझे मार देंगे। मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, वो ताकतवर है, मुझे भी मार देंगे। कहने लगे, अक्सर बैठा होता हूँ तो कुहनियों जितने लंबे भूरे रंग के जिन्नात हाथों में लंबे और मोटे मोटे डंडे उठाए मुझ पर हमला करते हैं और सबसे पहले मेरे दिमाग पर वार करते हैं ताकि मैं उनके काबू में आ जाऊं। मुझे कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने उस जिन्नी को मारा है। इनकी बातें सुनकर मैं सख्त परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने खुद ही तसल्ली दी और कुछ विटामिन की गोलियां जो अक्सर मेरे लिए लाते थे वो दी और चले गए। मैं उनको गेट तक छोड़ने गई। कहने लगे, बेटा ठीक हूँ तो आऊँगा, दुआएं दे कर चले गए। लेकिन हज़रत जी आप ठीक फरमाते हैं कि जिन्नात अगर इंतकाम पर आए तो बहुत भयानक लेते हैं। 1 माह बाद पता चला कि डॉक्टर साहब इंतकाल कर गए हैं। अस्पताल के डॉक्टरों को कहना था कि कुछ अरसे से अंदर से ख़त्म हो चुके थे। पहले इनके दिमाग पर अटैक हुआ, इन्हें शदीद झटके लगते, फिर जिस्म का अंदरूनी निज़ाम ख़राब होना शुरू हुआ। गुर्दे, फेफड़े, सीने, दिल और तमाम अज़ा ख़राब होना शुरू हुए। दिल के अंदर से नाली के ज़रिए थैली लगी थी और उनके घर वाले कहते थे कि खून से थैली ऐसे भर जाती जैसे कोई जिस्म के अंदर ज़ख़म लगा रहा हो। मैं समझ गई कि जिन्नात इनसे अपना इंतकाम ले लिया है। कारीन, ये वाक़या हमारे लिए सबक है कि जिन्नात और हमजाद को कभी ताबे ना करें, ग़ुलाम ना बनाएं और ना ही बग़ैर किसी आमिल की इजाज़त से ऐसे अमलियात करें जिसका नतीजा आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।